मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ऊष्माधारिता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई निकाय या तंत्र ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में अगर अवशोषित करता है तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। ऊष्माधारिता क्या होती है? किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए प्रदान की गई जो आवश्यक ऊष्मा है या आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता को हम C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि Q ऊष्मा की मात्रा देने पर पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो T1 से बढ़कर T2 हो जाता है तो ताप में जो वृद्धि है उस निकाय द्वारा ग्रहण की गई जो ऊष्मा है उसके समानुपाती होती है। Q समानुपाती T2 माइनस T1। यदि हम T2 माइनस T1 का जो मान है वो डेल्टा T लिखें, Q बराबर क्या आ जाएगा? Q समानुपाती डेल्टा T, ये मान हमारे पास आता है। तो यदि हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा? C, ये स्थिरांक लगेगा और डेल्टा T। यहाँ पर जो C है ये है ऊष्माधारिता। C बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, इसका पक्षांतर करें हम तो Q अपॉन डेल्टा T, ये मान हमारे पास ऊष्माधारिता का आता है। यदि यहाँ पर हम ऊष्माधारिता का मात्रक की बात करें तो ऊष्माधारिता का जो मात्रक है वो जूल प्रति केल्विन या जूल प्रति सेल्सियस, ये इसका मात्रक लिख सकते हैं। यदि किसी निकाय में ऊष्मा अत्यंत सूक्ष्म मात्रा Q अवशोषित करने पर जो ताप में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है वो डेल्टा T हो तो निकाय की जो ऊष्माधारिता है उसको हम C बराबर Q बटे dt द्वारा हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये जो मान है हमारे पास ये ऊष्माधारिता का है, इसको आप याद रखें। यदि दोस्तों अगर आपको मोलर ऊष्माधारिता पूछी जाए तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? किसी पदार्थ के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वो मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। और मोलर ऊष्माधारिता को हम Cm द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं तो Cm बराबर Q बटे N डेल्टा T, ये ऊष्माधारिता को जो मोलर ऊष्माधारिता है उसको इस द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका जो मात्रक देखें तो देखिए, इसका जो मोलर ऊष्माधारिता का जो मात्रक होगा वो कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल होता है या जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में हम इसको व्यक्त करते हैं। अगर दोस्तों हम विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करें तो देखिए इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वो उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। माना कि कोई पदार्थ है उसका m ग्राम, यानी कि m ग्राम क्या है? m ग्राम मात्रा को Q ऊष्मा देने पर उसका जो टेम्परेचर है T1 से बढ़कर T2 हो जाता है तो डेल्टा T बराबर हम मान रखते हैं T2 माइनस T1, ये हमने पहले देख लिया है। तो CS ये विशिष्ट ऊष्मा के लिए CS मैंने लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q ये ऊष्मा है यानी कि ऊष्मा की मात्रा है, m ग्राम है और इंटू डेल्टा T, ये मान हमारे पास आ जाता है। यदि हम जो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक देखें कैलोरी प्रति केल्विन प्रति ग्राम या जूल प्रति केल्विन प्रति ग्राम में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। और इसको Q का मान हम निकालें इससे, इस सूत्र से, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? CS इंटू M इंटू डेल्टा T, ये मान इसका आ जाएगा। स्थिर आयतन ऊष्माधारिता, तो स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन ऊष्माधारिता कहते हैं। CV द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो आप जानते हैं, dQ बराबर du प्लस PdV, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अगर हम इसको ऐसे लिखें dQ बटे dt बराबर du
प्लस पी डी यू और अपॉन डी टी, इस प्रकार इसको लिखें। तो स्थिर आयतन पर जो डी वी का मान होगा वो 0 होगा क्योंकि आयतन स्थिर है। डी क्यू बटे डी टी बराबर क्या आ जाएगा, डी यू बटे डी टी, और ये स्थिर आयतन पर है तो यहाँ पर हम v लिख देंगे क्योंकि जो डी वी का मान है वो हमने क्या लिया है, 0 लिया है। सी वी बराबर डी यू बटे डी टी, ये जो मान हमारे पास आया है वो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है। अगर हम इसी प्रकार से जो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता देखें तो देखो, स्थिर दाब पर किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको स्थिर दाब ऊष्माधारिता कहते हैं। C बराबर डी यू बटे डी टी प्लस पी डी वी बटे डी टी बराबर है एंथैल्पी बराबर है E प्लस पी वी। दूसरा समीकरण है ये, इसका हम ताप के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन करें तो ताप के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो वो कैसे होगा, और यहाँ पर जो दाब है वो स्थिर है तो यहाँ पर P लिखेंगे बराबर डी यू बटे डी टी, और यहाँ पर भी हम P लिखेंगे प्लस P स्थिरांक है तो P को बाहर रख दिया हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी वी बटे डी टी, और बाहर हम क्या लिख देंगे P, क्योंकि यहाँ पर डी यू लिखा हमने क्योंकि जो E है इसके स्थान पर हम आंतरिक ऊर्जा U भी लिख सकते हैं। तो H बराबर हमारे पास ये मान भी आ सकता है U प्लस पी वी, तो ये मान भी हम लिख सकते हैं, यानी कि E के स्थान पर हम U भी लिख सकते हैं जो कि आंतरिक ऊर्जा है। तो ये हमारे पास जो मान आया है इसको आगे हल करें कि जो समीकरण 1 है उस समीकरण 1 और जो 3 है इसकी तुलना करें, तो तुलना करेंगे तो हमारे पास Cp का जो मान आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा H यानी डी एच बटे डी टी और P। ये जो मान आया है ये स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता ताप के साथ स्थिर दाब पर एंथैल्पी की दर है। तो ये इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऊष्माधारिता समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।